हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स का एक नया चैप्टर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर यानी कि दाब का मापन। पिछले चैप्टर में हम बहुत ही डिटेल में कवर किए थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। आज से आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो जाएगा। जितने भी अब हाइड्रोलिक्स में कंसेप्ट आएंगे, अच्छे अच्छे कंसेप्ट आएंगे। अभी तक का समझिए कि मतलब लेवल ऐसा नहीं है, अभी तक कंसेप्ट नहीं था, लेकिन इजी इजी थे। डेंसिटी क्या है, मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ये आसान आसान टॉपिक होते हैं। आज से समझने वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो क्या हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, MEASURMENT, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। अब देखिए मेजरमेंट क्या है, यानी दाब का मापन। दाब को आपको पता है, दाब आपको पता है किसे कहते हैं, किसे कहते हैं दाब, किसे कहते हैं भाई, कि एकांक एरिया पर जो फोर्स काम करता है उसे दाब कहते हैं। प्रेशर और टोटल प्रेशर वही पिछला टॉपिक में सारा कवर कर चुके हैं। तो अब प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, हाँ प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, उसी को हमको डील करना है इस चैप्टर में कि प्रेशर को किन किन तरीक़ों से मापेंगे। मान लेते हैं कि गैस का प्रेशर है, उसको कैसे मापेंगे। जैसे कोई पाइप, किसी पाइप में से गैस बह रहा है तो उसके प्रेशर, भाई पाइप, मान लीजिए कोई पाइप है उसमें गैस बह रहा है, तो आखिर में वो जो गैस पाइप में वो पाइप पर कितना प्रेशर डाल रहा है, या पाइप में लिक्विड बह रहा है तो लिक्विड पाइप पर कितना प्रेशर डाल रहा है, या फिर तालाब कह लीजिए, है ना, तालाब में किसी बिंदु पर कितना प्रेशर है, तो सारा चीज़ का ज्ञात करेंगे। नहीं यानी कि मेन हम इसमें डील करने वाला है कि पाइप के अंदर जब लिक्विड बहेगा तो कितना प्रेशर दे रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले प्रेशर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक, वायुमंडलीय, कुछ गलत लिखे, है ना, वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय दाब देख लीजिएगा, इसको कोई बात नहीं। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसे कहते हैं, तो भाई वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको किससे डिनोट करते हैं, P। भाई प्रेशर को तो स्मॉल p से डिनोट करते ही हैं, ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी वायुमंडलीय दाब क्या है कि अर्थ है, एक क्या है भाई, अर्थ है। अब अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत सारी गैसें, यानी वायुमंडल है। अर्थ के ऊपर क्या है, एक वायुमंडल है कि नहीं, एक वायुमंडल है, बहुत सारी इसमें गैसें हैं। तो क्या है कि पृथ्वी के यूनिट एरिया पर, पृथ्वी के क्या है यूनिट एरिया पर वायुमंडल द्वारा लगने वाले दाब को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। बस क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। भाई वायुमंडल में जो हमारे वायुमंडल है वो क्या है, बहुत वायुमंडल में बहुत सारे पार्टिकल हैं, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है कि नहीं, कोई ज़्यादा है कोई कम है, सबसे अधिक क्या रहता है, नाइट्रोजन। तो भाई ये तो सब पार्टिकल है ना, तो ये क्या लगाए हैं, नीचे प्रेशर लगाए हैं। तो यही चीज़ है कि पृथ्वी के यूनिट एरिया पर वायुमंडल द्वारा जो दाब लगा है उसे क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब। जैसे देखिए ये तो अर्थ हो गया। बताइए ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर की हम किसकी बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। अब खुद सोचिए ऊपर जाने पर प्रेशर यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा। तो ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटता है। कैसे, देखिएगा इस बिंदु पर देख लीजिए, इस बिंदु पर देखिए, इस बिंदु पर कितना ऊंचा वायुमंडलीय दाब, यहाँ कितना ऊंचा लगेगा, इतना। जबकि ऊपर आप गए, इस बिंदु पे गए, अब कितनी ऊंचाई का दाब लगेगा, इतना ही तो ऊपर वायुमंडल बचा, उतने का वायुमंडल। एकदम और ऊपर चले गए तो इतना ही तो ऊपर वायुमंडल बचा, उसका ही दाब लगेगा। यानी क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान घटता रहता है। पृथ्वी के ऊपर जाने वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता रहता है, घटता रहता है। और ध्यान से देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि जो मीन सी लेवल होता है ना, देखिए ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मीन सी लेवल, है ना, सर्वे में पढ़ा जाता है। अभी आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो डिटेल में समझेंगे मीन सी लेवल किसे कहते हैं, या फिर मेरे वीडियो में जाएंगे तो आपको मीन सी लेवल टॉपिक हम बताए हैं। ठीक है, तो मतलब अभी थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको समझना है मीन सी लेवल मतलब समुद्र का तल, सी लेवल मतलब सी मतलब समुद्र होता है, यानी मीन सी लेवल मतलब अभी के लिए मोटे एक्चुअल कंसेप्ट समझाएंगे 10 मिनट लग जाएगा। तो अभी के लिए समझिए सी लेवल मतलब हो गया समुद्र का तल। तो मीन सी लेवल पे जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, ध्यान दीजिएगा,
हम क्या कर रहे हैं कि जो मीन सी लेवल होता है, मीन सी लेवल पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, मीन सी लेवल पर वायुमंडलीय दाब होता है 101.325 किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर किलो न्यूटन को समझते हैं आप क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं, तो 101.325 किलो पास्कल कह सकते हैं। ये वायुमंडलीय दाब कहाँ है, मीन सी लेवल पे। अब जैसे जैसे मीन सी लेवल से ऊपर जाएंगे ना, वायुमंडलीय दाब का मान घटता रहता है। इसीलिए देखेंगे, सुने होंगे जब पहाड़ों पे चढ़ा जाता है तो कान से या फिर नाक से खून आ जाता है। क्यों खून आ जाता है, क्योंकि हम जिस कंडीशन में है ना, तो मेरे अंदर का प्रेशर, भाई शरीर के अंदर प्रेशर है, अंदर का जो प्रेशर है और वायुमंडलीय दाब जो लग रहा है, दोनों क्या है, समान है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और अंदर का प्रेशर तो उतना ही रहेगा, अंदर का मेरे शरीर के अंदर से जो प्रेशर आ रहा है उतना ही रहता है। और जब ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम हो जाता है। अभी नीचे था दोनों बैलेंस किया हुआ था, ऊपर जैसे वायुमंडलीय दाब कम हुआ, नीचे से क्या होता है, ब्लड का क्या आता है, ऊपर आ जाता है। क्योंकि नियम है, क्या है कि एक कंसेप्ट है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गति करता है। तो ऊपर वायुमंडलीय दाब लो हो गया, अंदर का प्रेशर उतना ही है, यानी हाई हो गया, ऊपर का अपेक्षा अंदर प्रेशर हाई, खून क्या होता है, बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी कि ऊपर बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है, कम आता है। चीज़ें समझ आई, ये हो गया आपका वायुमंडलीय दाब। ठीक है, कितना होता है, 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, लिख दे रहे हैं हम यहाँ, लिख दे रहे हैं 101.325 किलो पास्कल। अब ध्यान दीजिएगा, अब वायुमंडलीय दाब होता है, लेकिन क्या होता है, मीन सी लेवल पे है सारा। ठीक है, मीन सी लेवल। अब वायुमंडलीय दाब को हम कैसे लिखते हैं, एक ऐसा लिखते हैं 76 सेंटीमीटर ऊंचाई पारे का। मतलब क्या हो गया क्या हुआ कि एक वायुमंडलीय दाब पाने के लिए यदि किसी भी ऑब्जेक्ट में 75 सेंटीमीटर पारा भरेंगे ना, तो एक वायुमंडलीय दाब दे देगा। कैसे, चलिए हम कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए मोबाइल लाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, जैसे कि आप जानते हैं पी का फार्मूला ρGH। रो हम क्या कर रहे हैं, रो पारा कह रहे हैं भाई, तो 13,600। जी का मान 9.81, एच का मान 76 सेंटीमीटर यानी 0.76 मीटर हो गया। कैलकुलेट करते हैं इसको, है ना, यानी कि देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, कितना सेंटीमीटर ऊंचा पारा भरेंगे तो वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब देगा। देखिए, तो 13,600 गुणे 9.81 गुणा कर देंगे इसमें 0.76, तो आ रहा है, कितना आ रहा है, 101.396 किलो पास्कल। देख रहे हैं ना, लगभग बराबर में है, वायुमंडलीय दाब से मिला लीजिए। ठीक है, तो 76 सेंटीमीटर यदि आप पारा भरेंगे तो वो कितना दाब देगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर देगा। लेकिन अब हम देख लें कितना सेंटीमीटर। देखिए, ये तो पारा वाला डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लेकिन हम कह दें कि सर पारा ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि कितना सेंटीमीटर पानी हम भर दें तो वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब देगा। ध्यान दीजिएगा, तो प्रेशर वायुमंडलीय दाब कितना है, 101.325 ρGH। देखिएगा, 100 ऐसा निकालने का तरीका है, 101.325 रो कितना भाई, पानी का हम देख रहे हैं ना, जी का 1000 होता है, जी का मान 9.H वाटर का है कि नहीं, तो H वाटर कितना आ जाएगा, हमको पता है 10.34 आता है, आपके सामने निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो 101.325 में भाग दे देंगे 1000 से, फिर भाग दे देंगे 9.81 से, क्या आ जाएगा आपका, 9.81 है, तो कितना आ जाएगा आपका, है ना, कितना आ जाएगा भाई, किलो पास्कल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 101.325 गुणे 10/3 होता है कि नहीं होता है भाई, हम करें, हम कैसे गलत आ रहा है भाई, किलो को भाई करेंगे ना, किलो है ना, तो किलो के लिए 10 लगाना पड़ेगा, तो कितना मीटर आ जा रहा है आपका, 10.32 मीटर, 3 लिखते हैं इसे। ठीक है, कितना लिख देंगे, 10.32 मीटर। यानी हम कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब का मान यदि पानी के टर्म में, ऊंचाई के टर्म में लिख सकते हैं कि 10.33 मीटर, सेंटीमीटर था, ये मीटर ऊंचा पानी का।
चीज़ें समझ आई? ये था आपका बेसिक। फिर समझाते हैं हम भाई, फिर क्या करते हैं हम समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम कह रहे हैं, सबसे पहले हम समझें कि वायुमंडलीय दाब क्या है। तो यूनिट एरिया पे वायुमंडल जो दाब लगाता है उसे कहते हैं वायुमंडलीय दाब। मीन सी लेवल पे वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? मीन सी लेवल। मीन सी लेवल हम आपको डिटेल में बताए थे क्या होता है। तो मीन सी लेवल पे वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कितना होता है? 101.325 किलो पास्कल। लेकिन आप ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि एक वायुमंडलीय दाब पाने के लिए कितना सेंटीमीटर पारा भर दें तो आ जाएगा। तो हम करेंगे कि 76 सेंटीमीटर यदि ये पारे की ऊंचाई जो होता है ना, वो कितना दाब देता है? एक वायुमंडलीय दाब को, इसे एक वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। या फिर हम कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब आपको प्राप्त करना है तो 10.33 मीटर पानी ऊंचा भरना पड़ेगा। देख रहे हैं कितना अंतर है, पारा कितना भारी है, 76 सेंटीमीटर बस, यानी हम कहते हैं मोटा मोटा 1.25 मीटर। 1.25 मीटर पारा भर देंगे तो ये वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब दे देगा। लेकिन पानी देख रहे हैं 10.5 मीटर, 1.25 मीटर, 10.5 मीटर। इसीलिए एक बात याद रखिएगा, इसीलिए आगे इस चैप्टर से लेकर के आगे कहीं भी हम प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे तो किसको लेंगे? एग्जाम्पल में पारे को। एग्जाम्पल में क्या, हम प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए क्या लेंगे? पारे को। इसलिए थर्मामीटर वगैरह में देखेंगे पारा ही लिया जाता है, क्योंकि वो कम मतलब कि अब जाइए हमको प्रेशर मापना होगा तो पारा नहीं लेंगे, पानी लेंगे तो 11 मीटर लंबा हमको पानी, 11 मीटर लंबा हमको कुछ बनाना पड़ेगा बर्तन का, तभी तो उसमें पानी भरेंगे। और अगर हम पारा ले लें तब छोटा बर्तन रहेगा तब भी काम आ जाएगा, है ना? चीज़ें समझ आ रही? तो आगे हम हर जगह किसको लेंगे? पारा। क्यों? क्योंकि यदि हम पानी लेंगे तो हमको बहुत लंबा हमको इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ेगा, और पारे में लंबाई इंस्ट्रूमेंट की घट जाती है। आगे हम थोड़ा सा और बताएंगे इसको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप इसी तरह किसी भी निकाल सकते हैं, जिससे हम पानी का निकाले थे तो आप किसी भी, आप कहेंगे सर बताइए कि पेट्रोल कितना ऊंचा भर देंगे, आप पूछ देंगे सर बताइए पेट्रोल कितना ऊंचा भरेंगे तो वायुमंडलीय दाब दे देगा, तो इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं आसानी से, है कि नहीं? लेकिन यही मेन है, ठीक है, यही क्या आपका मेन है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ेंगे प्रेशर स्केल। प्रेशर स्केल, ठीक है, प्रेशर स्केल पढ़ेंगे भाई। अब देखिए इस प्रेशर स्केल क्या होता है भाई, प्रेशर को मापते कैसे हैं? प्रेशर स्केल मतलब प्रेशर के क्या क्या स्केल हैं कि भाई किस में मापेंगे। जैसे कि चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले होता है आपका गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, ठीक है, क्या होता है आपका गेज प्रेशर, यानी कि हिंदी क्या इसका गेज प्रेशर, ये गेज दाब। ध्यान दीजिएगा, जब वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर, ध्यान दीजिएगा हम क्या कर रहे हैं, जब वायुमंडलीय दाब को शून्य मानकर प्रेशर ज्ञात करते हैं तो उसे कहते हैं गेज प्रेशर। हाँ, जब कभी हम प्रेशर निकालते हैं और हम ये मान लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब क्या है? शून्य है, तब हम उस प्रेशर को क्या कहते हैं? गेज प्रेशर। जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं कि जब कभी दाब मापते समय हम ये मान लेते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है वो जीरो है, यानी कि वायुमंडलीय दाब को जीरो मानकर मापे गए दाब को क्या कहते हैं? गेज दाब। जैसे कि देखिए जहाँ मोटरसाइकिल का जहाँ पंचर बनता है तो लाता है, जो पहिया रहता है तो एक लेके आता है ना जो पंचर बनाता है इसमें एयर मापने के लिए। तो एयर मापने भाई एयर का कितना मापता है ना, कितना प्रेशर है पहिए में, तो उसमें जीरो रहता है ना, वो सुई कहाँ रहता है? जीरो पे रहता है। वो सुई कहाँ रहता है? वैसा बना रहता है ना, ऐसा देखेंगे लगाता है, इसी में लगाता है, कहता है कितना पाउंड आप में, इतना पाउंड जो भी है कि आपका प्रेशर है ना, तो प्रेशर मापता है। तो जो कांटा इसमें लगाया नहीं रहेगा ना तो जीरो दिखा रहा है, वो कांटा पहिए में नहीं जो रहता है उसमें लगाया नहीं रहता, जीरो दिखाता है। और जैसे ही पहिए में लगाता है एक कांटा कुछ बढ़ जाता है, कुछ बढ़ता है भाई, जितना भी बढ़े इधर उधर, यानी कि अभी जब पहिए में नहीं लगाया था तो दाब कितना दिखा रहा था? जीरो। लेकिन बताइए क्या जमीन पर वायुमंडलीय दाब जीरो है क्या? नहीं, जमीन पर वायुमंडलीय दाब है, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है? दाब जीरो। इसमें दाब दिखा रहा है जीरो, लेकिन यहाँ अब कहीं भी चले जाइए जमीन पर वायुमंडलीय दाब तो है ही, यानी कि यहाँ वायुमंडलीय दाब को क्या मान लिया गया? जीरो।
यानी कि इसमें वायुमंडलीय दाब का प्रभाव ही नहीं है। यानी इससे जो प्रेशर मापेंगे उसे कहेंगे गेज प्रेशर। चीजें समझ आ गई। यानी कि वायुमंडलीय दाब को 0 मानकर मापे गए प्रेशर को क्या कहते हैं, गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर कितने तरह से होते हैं, 2 तरह से होते हैं। पॉजिटिव गेज प्रेशर है ना, पॉजिटिव गेज प्रेशर यानी हिंदी हो जाएगा धनात्मक गेज दाब। दूसरा क्या होगा, निगेटिव गेज प्रेशर। क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव गेज प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर को हम कहते हैं वैक्यूम प्रेशर। निगेटिव गेज प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर। चीजें समझ आ गई। यानी कि समझिएगा, यानी कि जब वायुमंडलीय दाब, देखिए वायुमंडलीय दाब 0 मान लिए, 0 पे है। अब पहिए में लगाए है ना, पहिए में लगाए तो पहिया 1 2 3 4 5 6 7, वो पहिया कहाँ चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा। यानी 0 से जब इधर जा रहा है तो उसे कहेंगे भाई प्रेशर पॉजिटिव गेज प्रेशर है, क्योंकि 0 से अधिक जा रहा है। लेकिन वो 0 क्या है, वायुमंडलीय दाब को 0 जो मान है वो 0 है। और जबकि यही प्रेशर इधर चला है तो उसे कहेंगे क्या, निगेटिव गेज प्रेशर। अब वो 0 कहाँ होता है, वैक्यूम क्लीनर। जो वैक्यूम क्लीनर होता है भाई, वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वैक्यूम क्लीनर क्या होता है। अब वैक्यूम क्लीनर का जो प्रेशर है ना वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, कम होता है। हमें पीछे बोले थे कोई भी ऑब्जेक्ट अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है। तो वैक्यूम क्लीनर में जो प्रेशर होता है ना वो वायुमंडलीय दाब से कम होता है। और जब वायुमंडलीय दाब से कम इसमें दाब है तो इसीलिए कूड़ा कचरा जो भी साफ करने वाला सब अंदर घुस जाएगा। वैक्यूम क्लीनर उसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब वायुमंडलीय दाब से कम दाब है। यानी वायुमंडलीय दाब से कम दाब, वायुमंडलीय दाब को 0 मानकर मापे, ठीक है। वायुमंडलीय दाब से क्या है, कम, हम समझाए तो वैक्यूम क्यों नाम रखा गया है। तो वैक्यूम मतलब वायुमंडलीय दाब से कम दाब है, वैक्यूम क्लीनर में, ठीक है। यानी कि जब हम प्रेशर को 0 से, यदि कहीं हम प्रेशर माप रहे हैं और वो प्रेशर 0 से इधर है, निगेटिव में है, ये जो 0 है ना ये वायुमंडलीय दाब वाला 0 है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब से कम दाब है तो उसे क्या कहेंगे, वैक्यूम प्रेशर। चीजें समझ आ गई। उसे क्या कहेंगे, वैक्यूम प्रेशर या वैक्यूम गेज प्रेशर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वैक्यूम गेज प्रेशर, ठीक है। इतना चीजें समझ आ गई, इतना चीजें समझ आ गई गेज प्रेशर। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। दूसरा क्या होता है मेरे लाल, एब्सोल्यूट प्रेशर यानी निरपेक्ष दाब। क्या होता है, निरपेक्ष दाब। अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया कि परम शून्य दाब से मापा गया दाब एब्सोल्यूट प्रेशर एपी कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, परम शून्य दाब से मापा गया दाब एटमॉस्फेरिक दाब कहलाता है। गेज प्रेशर को कैसे नोट करते हैं, पी गेज, GAUGE, ठीक है। एब्सोल्यूट को कैसे दिखाएंगे, PAB। एब्सोल्यूट को कैसे दिखाएंगे, PAB। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अब हम किससे मापेंगे प्रेशर, अब हम प्रेशर मापेंगे एकदम 0 से। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि ये जो वायुमंडल 0 अभी जो माप रहा था पंचर वाला, कहाँ था भाई, 0 पे। लेकिन नहीं, अब हम 0 से नहीं मापेंगे, हम एक्चुअल में 0 पे मापेंगे। यानी ये तो वायुमंडलीय दाब हम कह देंगे भाई, अब हम एक्चुअल में 0 से मापेंगे, यही से हम बना सकते हैं। अब हम एक्चुअल में 0 से मापेंगे, उसके बाद हम कह देंगे एक, इधर कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 नहीं मापेंगे, एकदम 0 लेवल से मापेंगे। यानी अब एब्सोल्यूट प्रेशर में वायुमंडलीय दाब भी जोड़ देंगे। चलिए हम ग्राफ के थ्रू समझाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इधर मिटाते हैं। देखिएगा ये क्या है ना, परम शून्य दाब। एक जो लाइन खींचे हैं क्या है, परम शून्य दाब। परम शून्य दाब क्या है मेरे लाल, परम शून्य दाब, यानी वो 0 दाब। यहाँ का जो प्रेशर है ना वो क्या है, 0, एकदम 0। देखिए इसके ऊपर कहीं आएगा क्या, वायुमंडलीय दाब, बताइए PATM आएगा कि नहीं आएगा, 101.325 किलो पास्कल। इसके ऊपर कहीं आएगा,
भाई ये 0 है तो 101 इसके कहीं ऊपर ही होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ए वाला इसे कहेंगे पॉजिटिव गेज प्रेशर। कौन सा? पॉजिटिव गेज प्रेशर। वायुमंडलीय दाब से ऊपर, वायुमंडलीय दाब से ऊपर प्रेशर को क्या कहेंगे? पॉजिटिव गेज प्रेशर। वायुमंडलीय दाब से नीचे वाले को क्या कहेंगे? निगेटिव गेज प्रेशर। वायुमंडलीय दाब से नीचे वाले को क्या कहेंगे भाई? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मेरे पास जगह है अभी। वायुमंडलीय दाब से नीचे वाले को क्या कहेंगे? इतना यहाँ तक के दाब को, यहाँ से यहाँ है, यहाँ से ऊपर का क्या कहेंगे? निगेटिव गेज। क्या कहेंगे? निगेटिव गेज प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा हम क्या करें। ये क्या है? वायुमंडलीय दाब। जब है ना, वायुमंडलीय दाब है ना, PATM। देखिए ये प्रेशर पॉजिटिव को वायुमंडलीय दाब से मापे हैं, यानी वायुमंडलीय दाब को 0 मानकर वायुमंडलीय दाब से मापना शुरू किए, यानी वायुमंडलीय 0। निगेटिव गेज प्रेशर को हम कहाँ से मापे हैं? प्रेशर क्या? वायुमंडलीय दाब से। भाई वायुमंडलीय दाब से जो अधिक है पॉजिटिव गेज प्रेशर, वायुमंडलीय दाब से जो नीचे है निगेटिव गेज प्रेशर। लेकिन जो वायुमंडलीय दाब से हम माप रहे हैं उसे कहते हैं गेज प्रेशर। लेकिन देखिएगा इसी प्रेशर को, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, इसी प्रेशर को हम कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। बताइए तो कहेंगे सर 0 से माप लीजिए, 0 से एकदम परम शून्य दाब से इसको माप लेंगे तो क्या कहेंगे? गेज प्रेशर। यानी ये देखिए ये क्या है आपका? गेज प्रेशर है भाई, सॉरी एब्सोल्यूट प्रेशर है, सॉरी नहीं, 0 से जब उसी प्रेशर को मापेंगे तो कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। ध्यान दीजिए इसी प्रेशर को, देखिए इसी प्रेशर को जब 0 से मापेंगे तो क्या कहेंगे? 0 से मापेंगे तो क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एक ही जो प्रेशर है, एक ही प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब से माप रहे हैं तो कह रहे हैं गेज प्रेशर, और शून्य से माप रहे हैं तो उसी प्रेशर को कहेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर। नहीं 0 से, एक ही प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब से माप रहे हैं तो गेज प्रेशर, और एकदम 0 से मापेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर। देखिए अब इसके आधार पर ना एक फार्मूला बनेगा। क्या फार्मूला बनेगा? ध्यान से देखिएगा। P एब्सोल्यूट क्या लिख सकते हैं? P एब्सोल्यूट इसके लिए देखिएगा, इस वाले के लिए P एब्सोल्यूट इजकल टू वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। देखिएगा हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, PATM प्लस माइनस P गेज, PATM प्लस माइनस P गेज। चीज़ें समझिए। देखिए यदि पॉजिटिव है, यदि गेज क्या है, देखिए जैसे इसके लिए देखेंगे, इसके लिए क्या हो जाएगा? देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर ऊपर वाले के लिए क्या हो जाएगा? PATM प्लस P गेज। इसके लिए क्या हो जाएगा? देखिए वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब, यही तो गेज दाब है भाई, ये क्या है? गेज ही तो है। तो PATM प्लस P गेज एब्सोल्यूट प्रेशर। लेकिन निगेटिव वाला देखिए क्या होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर के लिए PATM माइनस P गेज। निगेटिव के इसके लिए देखिए क्या हो गया? PATM। भाई PATM हो गया वायुमंडलीय दाब में से गेज घटा देंगे तो एब्सोल्यूट मिल जाएगा। तो ये आपका फार्मूला है ए। भाई पॉजिटिव गेज प्रेशर के लिए प्लस, निगेटिव गेज प्रेशर के लिए माइनस। चीज़ें समझ आए? तो यहाँ आपका एक कंसेप्ट कंप्लीट होता है, प्रेशर, वायुमंडलीय दाब और प्रेशर स्केल। ये समझना बहुत ज़रूरी था। अब आगे हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि हाँ देखिए वायुमंडलीय दाब को हम किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से, जिसका आविष्कार टर्सेली ने किया था, टर्सेली। ठीक है, अब इसके आगे हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कि भाई प्रेशर को कैसे मापेंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, छोटू सा क्या पढ़ेंगे हम? इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि वायुमंडलीय दाब का टॉपिक खत्म, प्रेशर स्केल का टॉपिक खत्म। अब इस पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल ख़त्म करेंगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका यही है कि जो टॉपिक ख़त्म करिए उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को निपटा लीजिए, इससे ज़्यादा समझ आता है। अभी देखिएगा समझ आ जाएगा आपको। ठीक है ना, क्लास भी तो ज़्यादा नहीं हुआ होगा। हाँ कहाँ ज़्यादा हुआ? चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है?
कि यदि वायुमंडलीय दाब 101 किलो पास्कल हो तो निम्न दाबों को निरपेक्ष दाब में परिवर्तित करिए। कह रहा है ना कि वायुमंडलीय दाब हम लिख दे रहे हैं, हम स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा सा क्वेश्चन है वो हम लिख दे रहे हैं। जो वायुमंडलीय दाब है ना वो 101 किलो पास्कल है, क्योंकि ये दे ही दिया। अब 100.325 खत्म कर दिया, इतना ले लिया। कह रहा है कि इसको निरपेक्ष दाब में परिवर्तित करिए, पी एब्सोल्यूट में परिवर्तित करना है। ठीक है, क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन दे रहा है, पहला दे रहा है कि 800, देखिए ये जो है ना इसको किलोग्राम में भी दिया है, जो है ना वायुमंडलीय दाब को किलोग्राम में भी दिया है। कितना दिया है, 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इतना दिया हुआ है ना, जो लिख रहे हैं वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए भाई, उसके बाद क्या दिया है, पहला कह रहा है कि 800 किलो पास्कल, 800 किलो पास्कल गेज, ठीक है, गेज प्रेशर। पहला दो दे रहा है, क्या दे रहा है, 800 किलो पास्कल गेज प्रेशर। ठीक है, 800 किलो पास्कल गेज प्रेशर। दूसरा क्या दे रहा है, 8 किग्रा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर गेज प्रेशर। ठीक है, तीसरा क्या दे रहा है, 50 किलो पास्कल का वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। चौथा दे रहा है 0.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब 101 किलो पास्कल या 1.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 किलोग्राम में दे दिया, 1 किलो पास्कल में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इन दाबों को निरपेक्ष दाब यानी एब्सोल्यूट प्रेशर में बदलिए। देखिए कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है मेरे लाल। पहला क्या है, किलो पास्कल गेज प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है, एब्सोल्यूट प्रेशर का फार्मूला लिख दीजिए। पहले एब्सोल्यूट प्रेशर का फार्मूला लिखिए, PAB इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस माइनस P गेज, यही तो है, प्लस माइनस P क्या हो जाएगा आपका, गेज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये तो पॉजिटिव गेज प्रेशर दिया है, क्योंकि इसके आगे नेगेटिव नहीं लिखा है, और गेज प्रेशर मतलब पॉजिटिव गेज प्रेशर, नहीं तो वैक्यूम लिख देगा। ठीक है, तो देखिएगा PAB निकालना है पहला का, वायुमंडलीय दाब दिया है 101 प्लस एक गेज कितना है 800, तो कितना आ जाएगा 800 प्लस 101 901, ये भी किलो पास्कल है, ये भी किलो पास्कल, 901 किलो पास्कल। क्या न्यूमेरिकल लगवाते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा एब्सोल्यूट निकालना है। अब देखेंगे दूसरा किस में दिया है, किलोग्राम में दिया है। अब किलो में किलो जुड़ेगा, किलो में किलो जुड़ेगा, तो वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है आपका। वायुमंडलीय दाब देखिए इसके आगे रख रहे हैं 1.03 प्लस 8 दिया है भाई, है ना। गेज प्रेशर कितना दिया 8, तो पॉजिटिव 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9.03 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए 1 किलो पास्कल है, अब हमको किलो पास्कल लिखना पड़ेगा, लेकिन वैक्यूम है, क्या है वैक्यूम प्रेशर है, यानी 101 माइनस 50, 100 में से 50 जाता तो कितना बचता 50, यानी हो जाएगा आपका 51 किलो पास्कल। यूनिट ध्यान रखना है, ये भी किलो पास्कल, ये भी किलो पास्कल, 51 किलो पास्कल। घट जाएगा ना, वैक्यूम प्रेशर हो गया भाई। वैक्यूम प्रेशर मतलब निगेटिव गैस प्रेशर, अभी तो पीछे बताएं। तीसरा क्या हो जाएगा, कितना आसान है, एब्सोल्यूट किलोग्राम वाला। अब किलोग्राम वाला कितना है 1.03 में से 0.5 घटा देंगे तो आ जाएगा 5 पॉइंट नहीं, कितना आ जाएगा भाई। अब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, मन नहीं कर रहा कैलकुलेट करने का। चलिए कैलकुलेटर यूज़ कर ले, डर लगता है कि गलत ना हो जाए। 1.03 में से 0.53 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बताइए जोड़ घटाना तो है, क्या है मेरे लाल, जोड़ घटाना। बताइए कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करें एकदम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक दो क्वेश्चन और कह रहा है, यदि वायुमंडलीय दाब, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, लिख रहे हैं क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, कह रहा है कि यदि वायुमंडलीय दाब P एटमॉस्फेरिक, कह रहा है यदि वायुमंडलीय दाब 760 mm पारा हो, वायुमंडलीय दाब 760 mm पारा हो, यही ना कह रहा है 760 mm पारा हो, तो निम्न को निरपेक्ष दाब में परिवर्तित करिए, यानी एब्सोल्यूट में बदलिए। निम्न को नीचे दे रहा है। पहला क्या कह रहा है, 15 मीटर पानी का गेज दाब, 15 मीटर पानी का गेज दाब, पानी का गेज प्रेशर, 15 मीटर पानी का गेज प्रेशर को, ठीक है। 5 मीटर पानी का वैक्यूम प्रेशर, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, 5 मीटर पानी का वैक्यूम प्रेशर, ठीक है भाई। तीसरा क्या कह रहा है, 2 मीटर पारा का गेज प्रेशर, 2 मीटर पारा का गेज प्रेशर, ठीक है। चौथा क्या कह रहा है, 1000 किलो पास्कल गेज दाब, देखिएगा 1000 किलो पास्कल का, जानते हैं अभी तक पेपर था एक गेज प्रेशर, तो बहुत दिनों से हम वीडियो नहीं बनाया था, और आज मेरा चौथा वीडियो है आज का। एक बिल्डिंग ड्राइंग, एक वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग 5th सेमेस्टर का, फिर एक सॉइल मैकेनिक्स 5th सेमेस्टर क्लास लिए, फिर हाइड्रोलिक्स, क्योंकि बहुत दिनों से क्लास छूटा था, फिर अभी दूसरे के कोचिंग में जाकर भी क्लासें लेना है, ठीक है। 1000 किलो इसीलिए थोड़ा गला में प्रॉब्लम आ रहा है। 1000 किलो पास्कल गेज प्रेशर। पाँचवा क्या आ जाएगा आपका, 30 किलो पास्कल का वैक्यूम प्रेशर, 30 किलो पास्कल का क्या हो जाएगा आपका वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। और कितना क्वेश्चन बचा बस, चलिए भाई। अब देखिए कह रहा है 76 से पहला, देखिए पहले फार्मूला लिख देते हैं, पी एटीएम प्लस माइनस पी गेज, ठीक है। चलिए पहला देखते हैं भाई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, पी ए बी एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। 15 मीटर पानी का गेज दाब, अब देखिए 15 मीटर पानी का गेज दाब में वायुमंडलीय दाब जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गेज दाब क्या है पॉजिटिव है, तो उसमें पानी का जोड़ना पड़ेगा, यानी वायुमंडलीय दाब। लेकिन पानी दिया ना, ऊपर पारा दिया था, अब हमको पानी वाला वायुमंडलीय दाब निकालना पड़ेगा, ठीक है। पारा वाला वायुमंडलीय दाब निकला, लेकिन हमको क्या निकालना पड़ेगा, पानी वाला, ठीक है। देखिएगा तरीका, यानी इतना ही प्रेशर पानी कितना देगा, ठीक है। देखिएगा तो हम जानते हैं क्या होता है भाई, रो जी एच होता है, तो रो1 H1 इजकल टू रो2 H2। देखिए हमको पता है, क्या पता है कि 76 सेंटीमीटर पारा वाला ना 10.3 मीटर पानी का स्तंभ आता है ऊंचा, लेकिन निकाल लेते हैं दूसरे तरीके। देखिए रो पारा का रो 13,600, एच किसका, पारा का, मीटर में 0.76, रो किसका, पानी का, एच वाटर का, तो वाटर का एच कितना आ जाएगा देख लेते हैं भाई, तेरे अलग अलग तरीके से हो जाएगा। देखिए आ गया ना 10.34 लिख दे रहे हैं मीटर पानी का स्तंभ, यानी पानी में ना पानी जुड़ेगा। अब देखिए पीछे बताया था कि नहीं, एक वायुमंडलीय दाब बराबर, एक वायुमंडलीय दाब बराबर, चीजें सब क्लियर दिख रही है कि नहीं ये बताइए। अब ठीक है। चलिए हम क्या कह रहे थे कि, हाँ क्या कह रहे थे कि एक वायुमंडलीय दाब बराबर 76 सेंटीमीटर पारा, 10.3 मीटर पानी, यही तो बताया था। देखिए आगे गया इस तरीके से भी आ गया, पिछले में दूसरे तरीके से निकाले थे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब पानी वाले में पानी को जोड़ेंगे भाई। पानी का वायुमंडलीय दाब आपको पता चल गया, ये वायुमंडलीय दाब है किसका, पानी का, PATM है पानी के स्तंभ में, पानी की ऊंचाई के टर्म में, ठीक है। पानी वाला जोड़ेंगे,
10.34 में पानी वाला 15 मीटर, यानी 15 10 25.34 मीटर वाटर पानी का। चीज़ें समझ आ रही है? देखिए 5 मीटर पानी का वैक्यूम प्रेशर। अब देखिए, अब दूसरा हमको निकालना है पी एब्सोल्यूट इक्वल टू 10.34 वायुमंडलीय दाब हो गया पानी के टर्म में, माइनस ने आ गया 5 वाला, तो 5 यानी कि 5.34 मीटर पानी के स्तंभ के ऊंचाई के टर्म में। 2 मीटर पारे का गेज प्रेशर। तीसरा देखिए पी एब्सोल्यूट 2 मीटर पारे का, तो पारे में पारा जुड़ेगा भाई, तो 0.76 मीटर हो गया वायुमंडलीय दाब, क्योंकि ये मीटर में तो वही मीटर में, और ये हो जाएगा 2 मीटर, तो 2.76 मीटर पारे का 1000 किलो पास्कल गेज प्रेशर। किलो पास्कल, देखिए अब आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको किलो पास्कल दिया ना, तो 101 जानते ही हैं आप, 0.325 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं चलेगा, ठीक है। 101.325 में से गेज न है 1000 किलो पास्कल, 1000 किलो पास्कल, यानी 101 आ जाएगा, यानी 1101.325 किलो पास्कल। चीज़ें समझ रहे हैं, है ना? जोड़ देंगे भाई, 1000 ना है, देख लेना क्वेश्चन में। हाँ 1000 किलो पास्कल, ठीक है, ज़्यादा आ रहा है ना, इसलिए हम सोचे कि। तो पाँचवा क्या हो जाएगा भाई, 30 किलो पास्कल वैक्यूम प्रेशर। अब पी एब्सोल्यूट क्या हो जाएगा, 101 माइनस 325 किलो पास्कल में से 30 घटा देंगे, तो 0.325 किलो पास्कल तो आ ही जाएगा, लेकिन जब 101 में से 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1, 10 में से 3 जाएगा, आ जाएगा आपका 7, 1.325 किलो पास्कल, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें और है, मतलब 2 क्वेश्चन लगाए, अब एक क्वेश्चन और सेम ऐसे ही है ना, तो बहुत ज़्यादा उसमें अंतर नहीं है। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, कल हम पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। हाँ डिवाइस पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, छोटू सा डिवाइस आएंगे, पाइप में लगा के कितना प्रेशर कैसे मापेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसते हुए मुस्कुराते हुए यदि आप पढ़ते हैं ना तो भूलेंगे नहीं। प्रेशर पढ़ाई की बात नहीं, किसी भी काम को लेकर यदि आप प्रेशर लेके करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, और वही चीज़ हंसते मुस्कुराते हुए करेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाती है। हम ही को देखिए, हम पढ़ाते हैं तो मतलब हंसते खेलते हुए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।